तो ब्रह्म सूत्र के आज हम करेंगे चतुर्थ अध्याय के तीसरा पाद। और इसमें 16 सूत्र है। जो दूसरे पाद के 18वें सूत्र में एक सूत्र आया था, रश्मि अनुसारी, अर्थात मरने के बाद जो आत्माएं होती हैं वो सूरज की रोशनी, मतलब शरीर से निकलने के बाद सूरज की रोशनियों में प्रवेश करते हैं। फिर वो आगे अलग अलग वो होकर के जाते हैं। उसकी उससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हैं। और उपनिषदों में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है, तो उनको दूर करने के लिए ये पहले सूत्र से ये चीजें शुरू हो रही है। सूत्र लेते हैं। अर्चिरादिना तत्प्रथिते। अर्ची ही कहते हैं फ्लेम, या सूरज की जो रेज है, रोशनी है, रोशनी आदि के द्वारा तत्प्रथिते है, ऐसा वेल नोन है शास्त्रों में। इस तरह की प्रसिद्धि है। मरने के बाद तीन तरह की तीन तरह के लोग होते हैं। मरने के बाद उनकी तीन तरह की जॉइनिंग होती है। जो अज्ञानी है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी नहीं हुए हैं, वो पितृयान से पितृलोक को जाते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में कॉन्स्टेंटली वो साइकिल में रहते हैं। और उसको पितृयान कहा जाता है। थोड़ा मेटाफोरिकली अंधेरा, डार्कनेस, इस तरह की चीजों में उनको सिमिलरिटी दिखाई जाती है। दूसरा होता है जो उपासक है, अर्थात जो साधना कर रहा है पर सिद्धि नहीं मिली है, ज्ञानी है पर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, मतलब उस रास्ते पर है, धर्म मार्ग पर चलता है। हो सकता है 99 तक पहुंचा है, 90 तक पहुंचा है, 80 तक पहुंचा है, 50 तक पहुंचा है, पर 100 अर्थात अचीव नहीं किया, एनलाइटनमेंट को अचीव नहीं किया। ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो मरते हैं, वो उनकी भी जो जर्निंग होती है उसको कहते हैं देवयान, है ना, है ना, दिव्य यात्रा। उनको जो उसकी जो लोग जो कहा जाता है मेटाफोरिकली देवलोक या स्वर्ग, अर्थात वो अच्छे जन्म उनको मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छे जन्म मिलता है। और वहाँ जो भी उनका बचा खुचा साधना है, वो उसको वहाँ पूरा करने के लिए पूरी इकोसिस्टम उनको मिलता है। उनके अंदर का मोटिवेशन भी अपने आप होता है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और एटमोस्फेयर भी ऐसा मिलता है कि वो सिद्धि को प्राप्त करे। तो वो देवयान, देवलोक आदि। तीसरी कैटेगरी जो पूर्ण ज्ञानी, एनलाइटेंड, जो ब्रह्म आत्म ज्ञान को पा लिया है, रियलाइज कर लिया है, अर्थात मुक्ति को अचीव कर लिया, तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी कोई जॉइनिंग नहीं होती, कोई यात्रा नहीं होती। तो मुक्त हो गया, डन। वो शरीर से छूट बाहर निकला, डन। उसके बाद परमात्मा में लीन। ये तीन स्टेजेस होते हैं। जो आम लोग हैं उनके बारे में पहले बहुत डिस्कशन हुआ है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं, पितृलोक है। बाकी ये दोनों के बीच की जो अभी जो चल रहा है, पिछले थर्सडे को भी जो कुछ सूत्र थे और आज भी, इट्स अबाउट जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर हैं या ब्रह्म ज्ञान को अचीव कर चुके हैं, उनकी जो स्थिति है उस पर डिस्कशन हो रहा है। और ये जो सूर्य रश्मि आदि के द्वारा जाना या देवलोक की जाना, आज आप और बहुत कुछ पढ़ेंगे तो जैसे मैं बताऊंगा। तो वो लोग जो ज्ञानी हैं, उपासक, उपासक मतलब जो उपासना करते हैं, साधना करते हैं। अब 100% अभी अचीवमेंट नहीं मिला है, पर उस प्रोसेस में है। ऐसे लोगों की जब डेथ होती है तो वो जो देवयान मार्ग, उसकी डिस्कशन होती है। और उसके लिए
कुछ जो मेटाफोर्स है वो कंफ्यूजन करता है। ये सूत्र का यहाँ रखने की मतलब है कि उपनिषदों में ऐसे बहुत सारे अलग अलग उपनिषदों में स्टेटमेंट्स आता है जहां इस अलग अलग वेज बताए गए हैं। तो वो क्या चीज है, क्या वो सब अलग हैं या एक ही हैं? तो ये सूत्र कहता है, वो जो भी, अच्छा सूत्र को समझने से पहले हम वो देखते हैं, वो जहां बताया गया है, तदीय इत्थम विदु ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिसमभिसंभवन्ति अर्चिसो अह रह्न आपूर्यमाण पक्षमापूर्यमाण पक्षाद्यान् षड् उदंगेति मासान्तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरात् आदित्यम आदित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानव स एनान् ब्रह्म गमयति एष देवयान पंथा इति। ये जो छांदोग्य उपनिषद की ये जो स्टेटमेंट है, आज जितने भी हम चार पांच सूत्र करेंगे और अगले बार भी दो चार जितने करेंगे, ये सब इसी इसी स्टेटमेंट के बेस पर सारे सूत्र हैं, इसी को समझने के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट है पंच विद्या, अर्थात जो पांच तरह की यज्ञ आदि हैं जो इनको ठीक ठीक जानता है, अर्थात जो उपासना और साधना आदि को ठीक ठीक करता है, ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं। वो जो जंगल में रह करके तपस्या साधना वगैरह करता है, मरने के बाद वो वर्ड ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश जिसको सूर्य की रश्मि जाते हैं, फिर वर्ड ऑफ डे, दिन के लोक को, फिर दिन के लोक से शुक्ल पक्ष के लोक को, शुक्ल पक्ष लोक से फिर उत्तरायण लोक को, उत्तरायण से फिर संवत्सर मतलब ईयर को, ईयर से सूरज को, सूर्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से बिजली को, विद्युत, लाइटनिंग को, एंड देयर समवन, और फिर उस, और ये जो यात्रा उसकी आत्मा की चलती है, वो एक ये वाला ध्यान रखे, अमानव पुरुष, एक नॉन ह्यूमन बॉडी, नॉन ह्यूमन चीजों के थ्रू वो जर्निंग करता है, ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रोसीजर है, पहली चीज है कि वो सूरज की रश्मि, फिर दिन, दिन से उजाले पक्ष अर्थात जिसको आप कहते हैं शुक्ल पक्ष, फिर उजाले हाफ जिसको उत्तरायण, फिर संवत्सर वर्ष, वर्ष के बाद सूर्य, सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से विद्युत मतलब लाइटनिंग, इस तरह की गति उनकी चलती है। और वहां जो उनको मार्ग में हेल्प करता है वो है अमानव पुरुष, एक नॉन ह्यूमन पर्सन हेल्प करता है। और वो जो रास्ता है, वो जो मार्ग है, उसको देवयान कहते हैं। देवयान आपको अभी मैंने बताया, स्वर्ग, देवयान से स्वर्ग मिलता है, देवलोक, स्वर्ग द स्टेट ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, है ना। जो जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया उनके लिए नहीं, जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर उपासक आदि हैं। तो यहाँ जो सूरज की रोशनी से लेकर बिजली आदि तक इतने सारे मार्ग बताए, तो ये इतने सारे क्या किसी भी मार्ग में जा सकते हैं या इनका कोई सीक्वेंस है? इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद में भी है 6:2-15 में, छांदोग्य उपनिषद 4:15-4 में भी है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली देवयान को रेफर करते हैं, और ये सब मार्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति के रास्ते में आते हैं। ब्रह्म मतलब मुक्ति की, ब्रह्म ज्ञान की रास्ते में। तो उस दिन एक सवाल पूछा था लास्ट टाइम, वो आज आए नहीं ईश्वर जी वगैरह, कि ये ब्रह्मलोक क्या कोई जगह है, कोई क्या चीज है? बात सिर्फ ब्रह्मलोक नहीं, यहाँ तो आदित्य लोक, है ना, दीन लोक, सबको लोक बोला, दीन को भी लोक है, मास को भी लोक, संवत्सर को भी लोक, विद्युत सब लोक है। तो लोक क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, पर ये एक जर्निंग है, ये स्टेप्स होते हैं, और इन स्टेप्स के बाद जाने पर आपको ब्रह्म ज्ञान या मुक्ति मिलती है। अब
अभी क्लैरिटी आपकी नहीं हुई है, पर इन स्टेप्स को याद रखिए। जब पूरे 2-3 सूत्र समझ लेंगे आपकी क्लैरिटी आएगी। अगला सूत्र में लेता हूं। पिछला वाला जो सूत्र आपने बताया, ये उनके लिए है जो 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 ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म को ज्ञान के मार्ग पर है, पर अभी अचीव नहीं किया। अचीव नहीं किया, तो ये देवयान मार्ग से जाएंगे ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, ठीक है। वायु मब्दात अविशेष विशेषाभ्याम। अगला सूत्र। वायु, वायु मतलब एयर। अब्द कहते हैं संवत्सर, संवत्सर मतलब ईयर, वर्ष। एयर से ईयर तक, वायु से वर्ष तक। वर्ष को ईयर कहते हैं, वायु को एयर कहते हैं। तो एयर से ईयर तक ये जो पूरी यात्रा है, ये विशेष और समान, सिमिलर होने के कारण से ही उनकी ये रेफरेंसेस यहाँ दिया गया है। ये जो अभी आपने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, उसी कॉन्टेक्स्ट में कि अर्ची से सूरज की रश्मि से दिन, दिन से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण, उत्तरायण से अ, वर्ष, वर्ष मतलब ईयर, ईयर से आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य से चंद्रलोक, सूर्यलोक फिर चंद्रलोक, चंद्रलोक से विद्युत। तो सूरज की रोशनी से लेकर के बिजली तक, ये ये एक समान क्रम, एक सिमिलर क्रम या सीक्वेंस के रूप में बताया गया है। यही चीजें बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, 5-10-1 में, पर थोड़ी सी अलग होकर। यदा वही पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुम गच्छति। जब व्यक्ति, पुरुष मतलब आत्मा, इस शरीर से निकलता है तो सबसे पहले वायु को जाता है। वहां बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा? वो अर्ची में, सूरज की रोशनी में जाता है, वायु को जाता है। तस्मै सतत्र विजिहते। वहां उस आत्मा को वो वायु व एयर जो है वो स्पेस देता है टू मूव। यथा रथ चक्रस्य खम, जैसे किसी रथ, चेरियट की व्हील में छेद होता है, छेद के द्वारा कोई कोई मोशन हो सकता है। इसी तरह वायु, वायु उस आत्मा को अपने अंदर बाहर जाने देता है, पैसेज देता है। रथ तेना स ऊर्ध्वम आक्रमते, उससे वह आत्मा ऊपर की ओर जाता है। आदित्यम आगच्छति, फिर आदित्य को प्राप्त करता। तो इस बृहदारण्यक उपनिषद में शरीर से निकलने के बाद वायु, एयर, और उसके बाद आदित्य, सूरज। पर छांदोग्य उपनिषद में अर्ची, सूरज की रोशनी, फिर दिन, फिर पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, ये सब आप, संवत्सर, ईयर, फिर उसके उसे फिर आदित्य तक जाता है। यहाँ वायु शब्द नहीं। छांदोग्य उपनिषद में एयर के रेफरेंस नहीं है। जो मैंने अभी बृहदारण्य कोट किया, उसमें बाकी चीजों का रेफरेंस नहीं। बृहदारण्यक में संवत्सर, जो महीना, ईयर, टाइम वगैरह का रेफरेंस नहीं मिलता। सीधा वायु, वायु से आदित्य तक जाने की बात मिलती। छांदोग्य में वायु का रेफरेंस नहीं मिलता। तो एक ही टॉपिक पर शरीर से निकलने के बाद क्या स्टेट होता है, इस पर दो उपनिषद दो तरह की जॉइनिंग बताते। तो दोनों लिटरेचर में एक ही टॉपिक के ऊपर दो तरह की बातें आती। बृहदारण्यक उपनिषद में संवत्सर आदि, टाइम, जो संवत्सर, उत्तरायण, संवत्सर कहते हैं वर्ष, ईयर, है ना, आदि का रेफरेंस नहीं है। देवलोक का रेफरेंस नहीं है। और सीधा वायु एंड आदित्य का रेफरेंस है। आदित्य मतलब सूर्य, वायु मतलब सन। छांदोग्य उपनिषद में डिटेल में है, पर वहां वायु का रेफरेंस नहीं है। कहीं वायु नहीं है और कहीं वर्षा आदि, ईयर वगैरह का रेफरेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में यह सूत्र कहता है वहां रिकॉन्साइल करने की जरूरत है। अर्थात जहां जो नहीं है उसको दूसरे जगह से लेके समझना चाहिए, और दोनों को जब आप मिलाएंगे
और उनको प्रॉपर रिकॉन्साइल करके देखेंगे, जहां जो नहीं है उसको लाकर वहां फिट करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली दोनों शास्त्र क्या कहते हैं। तो क्रम क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कि सूरज की रश्मि के थ्रू जाते हैं, फिर दिन, पक्ष, पक्ष मतलब क्वार्टर, फिर महीना, फिर संवत्सर। इनके थ्रू जाने का मतलब क्या होता है, ये जो टाइम यूनिट है, मतलब ऐसा नहीं कि एक साल लगता है या ऐसा लगता है, मतलब आत्मा की जो जर्नी है वो गोस थ्रू लाइट, इट गोस थ्रू स्पेस, इट गोस थ्रू एयर, इट गोस थ्रू वाटर एंड ऑल्सो द टाइम। बट टाइम को पास करके जाता है ना, टाइम यूनिट में ये सब आ जाता है। तड़ितोधि वरुण संबंधात। तड़ित, तड़ित कहते हैं बिजली, लाइटनिंग, विद्युत। अधि बाद में, बिजली के बाद, लाइटनिंग के बाद वरुण आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध या कनेक्शन या रिलेशनशिप होने से। तो इस कॉन्टेक्स्ट को यहां देखिएगा, ये छांदोग्य उपनिषद का, जो लोग जंगल में श्रद्धा और तपस्या वगैरह करते हैं, मरने के बाद अर्चिशा मतलब सूरज की रश्मि, रश्मि से दिन, दिन से पक्ष, पक्ष से मास, मास से अयन वर्ष, वर्ष से आदित्य, आदित्य से चंद्रमा, चंद्रमा से बिजली, विद्युत। और एक कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद है, कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद 1:3, उसमें भी इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। य एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकमागच्छति। वो जो आत्मा अगर देवयान मार्ग पर जा रहा है, अर्थात प्योर आत्मा, ज्ञानी आत्मा, तो वो अग्निलोक को जाता है। लोक मतलब वर्ल्ड होता है, पर यहाँ वर्ल्ड से लेन देन नहीं है, ये जस्ट मेटाफोरिकली है, आग से आता है। फिर स वायुलोकम, फिर वायुलोक को जाता है। फिर आदित्य लोकम, फिर सूर्य लोक को जाता है। फिर वरुण लोकम, वरुण कहते हैं जल, पानी, पानी को जाता है। स इंद्र लोकम, इंद्र कहते हैं क्लाउड, मेघ, मेघ है ना, इंद्र वैदिक ये में मेघ को कहा जाता है, बादलों में जाता है। सब प्रजापति लोकम, फिर प्रजापति लोक। सब ब्रह्म लोकम, फिर ब्रह्म लोक को आता है। यहाँ इस सूत्र में वरुण शब्द आया, वरुण लोक, और वरुण लोक आया आदित्य के बाद, आदित्य मतलब सूर्य लोक के बाद। छांदोग्य उपनिषद है, इसमें सूरज के बाद आता है चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आता है विद्युत, बिजली। तो ये सूत्र कहता है, क्योंकि आपको ये सारे उपनिषदों की स्टेटमेंट को मिलाना है और उनको रिकॉन्साइल करना है, अर्थात जहां जो चीजें की कुछ आगे पीछे है उनको ठीक प्रॉपर प्रोपोर्शन में देखना है। तो कहता है जो वरुण है, वरुण लोक, उसको बिजली के बाद ऐड करना, छांदोग्य में नहीं है, ब्राह्मण कौशिकी के ब्राह्मण में है, तो यहां से वरुण लोक के बिजली के बाद रखना। बोले क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। बोले क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि बिजली और पानी आर इंटर रिलेटेड, और ये इंटर रिलेटेड सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम देखते हैं या साइंटिफिकली, उसके लिए शास्त्र में रेफरेंस है। छांदोग्य उपनिषद में ही है 7:11:1 में, विद्योतते, लाइटनिंग चमकती है, बिजली चमकती है। फिर स्तनयति, फिर थंडर स्टर्म होता है, मतलब वो जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है। फिर वर्षिष्यति, उसके बाद बारिश होती है। तो बिजली पहले आती है, विद्युत, लाइटनिंग, बारिश बाद में आती है। तो इसीलिए वरुण को विद्युत के बाद रखना, क्योंकि बिजली पहले आएगी, फिर बारिश आएगी। तो आत्मा की जो भी जर्निंग होगी वो नेचर के एलिमेंट के थ्रू होगी, और नेचर में भी जो उनकी जो सीक्वेंस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहले बिजली, फिर वरुण, इस तरह के आप अगर रखोगे तो फिर एक सामंजस्य या एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा। मैं अगेन आपको रिपीट करूं, आज जो भी आप सूत्र पढ़ रहे हैं, वेदांत का सिर्फ ये रोल नहीं है कि आपको जो ट्रूथ है वो बताना। ये भी वेदांत का रूल है, मतलब ऑब्जेक्टिव है कि उपनिषदों में जहां भी कोई
कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिखता है, या अलग अलग थ्योरीज होते हैं, उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाना, ये भी ब्रह्मसूत्र का काम है। तो अब वो कंक्लूजन हुआ कि जो छांदोग्य उपनिषद में जो जो पूरी सीक्वेंस दी है, वहां आपको वायु भी जोड़ना है, और उसके बाद जो वरुण है उसको बिजली के बाद जोड़ना है, तो पूरी सीक्वेंस बनेगी। एक क्वेश्चन है कि ये सब जगह आता है, ब्रह्मलोकम प्राप्त, आखिर में आता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्म मतलब मुक्ति को प्राप्त करता है। अब ऐसे जॉइनिंग में मुक्ति कैसे होगी, ये तो यात्रा है। नहीं, ये जितनी चर्चाएं अभी आज हो रही है, ये देवयान से रिलेटेड। देवयान मतलब जो आत्मज्ञान के रास्ते पर हैं, पर उन्होंने अभी अचीव नहीं किया है, मतलब मास्टर्स वगैरह अभी कर रहे हैं, पर अभी रिजल्ट उनको 100 मिला नहीं, और किसी कारण उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोग पितृयान में तो जाएंगे नहीं, मतलब ये जो दुख सुख दुख वाले चीजों में नहीं जाएंगे, वो देवयान मतलब अच्छे जोनी में जाएंगे। उनकी पितृयान की रास्ता भी यही है। पर पितृयान की रास्ता की कंक्लूडन ब्रह्मलोक नहीं है। पितृयान में तो आपको जन्म मृत माँ बाप के, पितृ मतलब माँ बाप, माँ बाप को प्राप्त करना है, फिर प्राप्त करना है, फिर प्राप्त करना है, आपके अब लास्ट गोल भी माँ बाप को ही मिलते रहेंगे। वो घोड़े हाथी का मिले, इंसान का मिले, कुत्ते बिल्ली का मिले, किसी का भी मिले, माँ बाप आपको मिलेंगे, यही आपके ऑब्जेक्टिव है। पर देवयान की ऑब्जेक्टिव में लास्ट में ब्रह्मलोक है, क्योंकि जब आप वो संस्कार के साथ जन्म लेते हैं, पैदाइशी बाय बर्थ आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहती है, आपका इकोसिस्टम ऐसा बना रहता है, तो फिर आप फिर साधना में लगते हैं, तो आप तो एंड आपको ब्रह्मलोक इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में जरूर मिल जाएगा। तो दैट विल बी द कल्मिनेशन। तो इसीलिए ये ब्रह्मलोक को बार बार कहता है। अगेन मैं रिपीट करूं, जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, अर्थात जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है, उनकी कोई जर्निंग नहीं होती है, वो तो सीधे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं डेथ के बाद। तो इसीलिए ये जो यात्रा है वो उन लोगों के लिए जो अभी गोल को अचीव करने में मिस कर चुके हैं और तभी डेथ हो गई। अतिवाहिका तल्लिंगात। अतिवाहिका, वाहक या वाहिक मीन्स कैरियर, कंडक्टर, जिसके थ्रू कोई चीज पास करता है, जो जाने के लिए जो पैसेज देता है उसको कंडक्टर या कैरियर कहते हैं, या वाहक या वाहिक कहते हैं। अतिवाहिक, आगे ले जाने वाला। तो ये सूत्र कहता है ये सब चीजें जस्ट कैरियर हैं, शरीर से आत्मा के निकलने के बाद आत्मा को पैसेज देने वाले होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे ये आपकी बिजली जाती है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर है और वहां पहुंचाना है, तो आप वो वेयर्स वगैरह लगाते हैं, है ना। तो इसी तरह आत्मा के ये कैरियर्स होते हैं, ये अलग अलग चीजें, इन्हीं के थ्रू आत्मा जाती है। तल्लिंगात ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ लोक शब्द का अर्थ वो नहीं है कि भाई कोई प्लेस ऑफ रेस्ट है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ना। लोक का तो यही अर्थ हम लेते हैं ना, लोक मतलब वर्ल्ड, या ये कोई प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट है, या कोई ये गाइड है या प्रतीक है, नथिंग। ये जस्ट ये सूत्र क्लैरिफाई करता है। ये जो छांदोग्य बृहदारण्यक वगैरह में जो लोक शब्द आया, इंद्र लोक मतलब मेघ बादल, वरुण लोक मतलब पानी, वायु लोक मतलब एयर। तो वहां उपनिषद की अपनी स्टाइल है, तो वो लोक लिखता है। पर वहां आप वर्ल्ड या प्लेस के अर्थ, आदित्य मतलब सूरज नहीं, सूरज की रोशनियां, रेज, जिसके थ्रू वो, या जो लाइट है ना, लाइट, लाइट के थ्रू भी वो जाता है। अंधेरा को क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि अंधेरे में, अंधेरा पैसेज नहीं है, कैरियर नहीं हो सकता ना। लाइट तो कैरियर है, सूरज से यहाँ तक आता है, दूसरे तक पहुंचता है। अंधेरा अंधेरा कोई मूवमेंट नहीं करता है ना, इसीलिए अंधेरा को आत्मा की जॉइनिंग के साथ नहीं जोड़ा गया। जब स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो फिर अंधेरा को जोड़ा जाता है। तो अभी ये जो सूत्र को ठीक से समझते हैं। जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये जो अर्ची, अर्ची मतलब रश्मि, सूरज की किरणें,
या दिन, फिर मास महीना, संवत्सर ईयर, विद्युत बिजली लाइटनिंग, वरुण जल, आदित्य सूर्य, इंद्र मेघ, आदि आदि जो है, ये क्या चीजें? क्या ये कोई प्लेस है, कोई गाइड है, कोई सिंबल है, कोई साइन पोस्ट है? ये क्या चीज है? उत्तर कहता है, ये सूत्र कहता है, ये जो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, आत्मा की यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में, ये ना, ये प्लेस ऑफ रेस्ट या कोई पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि छंदोग्य उपनिषद 8:6-5 में कहता है, अस्मात् शरीरात उत्क्रामति, इस शरीर से निकलता है आत्मा, अतः एतैरेव रश्मि भी ऊर्ध्वमाक्रमते, इन सूरज की रोशनियों के द्वारा ऊपर जाता है। अड़ी डट 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 बहुत कुछ है आगे। स यावत् क्षिप्येत मनस्तावत् आदित्यम गच्छति, जितना टाइम में, ध्यान से देखिए, जितना टाइम माइंड एक जगह से दूसरे जगह लेने में लगाता है, उतने ही टाइम में वो पहुंच जाता है। माइंड की जो स्पीड है कितना होता है आप समझ सकते हैं। दुनिया में सबसे स्पीडिएस्ट टाइम जो स्पीड जो होता है वो माइंड होता है। तो आपका मन एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितना टाइम लगाता है, आत्मा शरीर से निकलने के बाद सूरज की रोशनियों आदियों के द्वारा उतने ही टाइम में वो सूरज में पहुंच जाता है, सूरज से उसमें पहुंच जाता है। तो इसलिए वो कोई प्लेस के रूप में इसको नहीं बताया गया, लोक के रूप में, कि यहाँ आत्मा रेस्ट करता है या रुकता है, ऐसा नहीं है। वो ये जो छंदोग्य उपनिषद का सूत्र कहता है, वो तो मन की गति के समान निकल जाता है, फिर चला जाता है। तो इसीलिए उस अर्थ में तो आप हम नहीं ले सकते। ये अतिवाहक हैं, कैरियर हैं, कंडक्टर हैं। जैसे कि मुंडक उपनिषद 1-2 में आता है, हाँ, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतय ह्याददायन् तन्नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोधिवास। जो लोग यज्ञ में आहुतियां देते हैं, ये यज्ञ से रिलेटेड है, जो लोग जलते हुए आग में आहुतियां देते हैं, सूरज की रश्मि उनको पहुंचा देता है जहां उनको पहुंचाना है। तो हमारे शास्त्रों में रश्मियों को, अर्थात सूरज की किरणों को कैरियर के रूप में साइंटिफिकली क्या है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। मतलब हमारे जो सूत्रकार है वो कोई साइंटिफिक चीजों की बात नहीं, उनकी कंसर्न है कि लॉजिकली ठीक हो, और शास्त्र में क्या बताया गया है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि रश्मि कैरियर होते हैं, वायु कैरियर होते हैं, जल कैरियर होते हैं। तो क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में इस तरह के वर्णन है, और मुंडक उपनिषद का ये जो मैंने आपको बताया, इसमें बताया यजमान जो यज्ञ करता है, जो आहुतियां देता है, वो आहुतियों को सूरज की रश्मि जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है, देवताओं तक पहुंच देता है। अब आते हैं जो छांदोग्य उपनिषद 5:10-2 में, जो ये बहुत बड़ा पैसेज मैंने आपको दिखाया, उसमें एक शब्द आया, तत्पुरुषो अमानव सा एतान ब्रह्म गमयति। एक अमानव पुरुष, नॉन ह्यूमन पुरुष, उस आत्मा को ब्रह्मलोक तक पहुंचा देता है। अब ये अमानव पुरुष क्या है? अभी इनिशियली याद रखिए, ये सूक्ष्म शरीर को बताया गया। मानव समझते हैं, ह्यूमन, मैं ह्यूमन बीइंग मतलब लाइफ, मतलब एक पुरुष जो नॉन ह्यूमन है, अर्थात नॉन लाइफ है, मैटेरियल है, कॉन्सियस नहीं, अनकॉन्सियस पुरुष। पुरुष मतलब जीव। इसको जीव क्यों कहा गया सूक्ष्म शरीर को? क्योंकि 24/7 आत्मा के साथ रहता है। जिंदा शरीर में भी, जब आपकी बॉडी ग्रॉस बॉडी होती है उसमें भी रहता है, जब आप मरते हैं तो भी सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है, क्योंकि आत्मा के साथ कॉन्स्टेंटली रहता है। इसी को तो जीव कहते हैं, इसी को पुरुष कहते हैं। पर ये मैटेरियल है, ये तो किससे बना है? पंच महाभूतों से, इंद्रियां है, मन बुद्धि आदि है, और जो मैटेरियल है।
इसीलिए इसको अमानव पुरुष कहा, सूक्ष्म शरीर, अचेतन, मैटेरियल बॉडी। यही आपको ब्रह्म तक पहुंचाता है। यह आपने पहले बहुत सारे चीजों में पढ़ा कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ 24/7 रहता है और हमेशा रहता है। आप मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। कब तक रहता है? जब तक मुक्ति ना हो जाए, लिबरेशन ना हो जाए। तो सूक्ष्म शरीर आपको मुक्ति, लिबरेशन या ब्रह्म तक पहुंचा कर ही अलग होता है। जैसे सीढ़ी होती है ना, लैडर, लैडर आपको कहां तक ले जाएगा? छत तक ले जाएगा, बिल्कुल छत तक लेगा। छत पर छत पर लैडर नहीं जाएगा, छत पर तो आप जाओगे, तो लैडर आपको छत तक पहुंचा देगा। इसी तरह सूक्ष्म शरीर हमेशा आत्मा के साथ रहता। ये हमने पहले पहले के बहुत सारे क्लासों में डिस्कशन हुआ है ना। दो दो चीजों में, या तो प्रलय अवस्था में और या तो मुक्ति अवस्था में ही आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग होता है। नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। तो मुक्ति तक सूक्ष्म शरीर साथ देता है। मुक्ति का मतलब लिबरेशन, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि छुटकारा। किससे फ्रीडम? इसी सूक्ष्म शरीर से फ्रीडम। तो सूक्ष्म शरीर आपको साथ देता है, ब्रह्मलोक तक साथ देता है। तो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा की, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसी आत्मा की गति या मूवमेंट या जॉइनिंग के बारे में तो कोई कोई रेफरेंसेस नहीं, क्योंकि उसकी जॉइनिंग होती नहीं है। वो तो शरीर छूटा, बस वहीं वो ब्रह्म में लीन हो गया। उसको कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तो स्थूल देह के साथ, ग्रॉस बॉडी के साथ सूक्ष्म शरीर दोनों वहां छूट जाते हैं और ब्रह्म को पा जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके लिए एक दो कोट करता हूं। अस्मात् शरीर, ये मुख्य की वर्णन है जो मैं कर रहा हूं, मुक्ति की। मतलब ब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो उसकी जब डेथ होता है, उसकी अवस्था बता रहा हूं। अस्मात् शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर निकलकर परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति रूप को प्राप्त कर, ज्योति कहते हैं प्रकाश, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने ही रूप में छन जाता है, अर्थात अपनी शुद्ध रूप में रह जाता है। कौन? आत्मा। छांदोग्य उपनिषद 8:12-13। और आगे उससे रिलेटेड 8:13-1, धुत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी। तो फिर एक तो कृत शरीर, ये जो बॉडी है, ग्रस बॉडी, अरे अकृत शरीर, अनमेड शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सबको धूत्वा, अच्छी तरह हटा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाता है। अर्थात जब ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है तो सूक्ष्म शरीर वगैरह छूट जाते हैं। इसी से रिलेटेड बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6, यो अकामो, जिस व्यक्ति की कामनाएं नष्ट हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई। निष्काम हो, जो बच्चे कुचे कामना थे वो नष्ट हो गए। आप्तकाम हो, इच्छाएं सब पूरी हो गई है, अब नो। आत्मकाम हो, बस खुद ही खुद है और कुछ नहीं, सेल्फ है, सेल्फ और कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति न तस्य प्राण उत्क्रामंती, अब उसकी प्राण, सूक्ष्म शरीर अब उसके साथ उत्क्रमण नहीं करते, डिपार्ट नहीं करते। अभी तक क्या हो रहा था? जब भी हम मरते थे, आत्मा उत्क्रमण मतलब डिपार्चर होता था आत्मा का, आत्मा निकलता था, पर अकेले नहीं, प्राण उत्क्रमण थे, प्राण भी निकल जाते थे। प्राण मतलब यहाँ सूक्ष्म शरीर निकल जाते थे। पर यहाँ मुख्य अवस्था में न तस्य प्राण उत्क्रामंती, अब प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर अब नहीं निकलते, क्योंकि इस ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर के साथ उनको भी नष्ट हो जाना होता है। यही वह समवनीयन्ते, और यहीं पर स्थूल शरीर के साथ ही वो नष्ट हो जाते। तो ये 3 रेफरेंस मैंने दिया टू मेक श्योर, टू आपको पता हो कि मुक्ति अवस्था में आत्मा की कोई मूवमेंट तो होती नहीं है। तो फिर ये सूक्ष्म शरीर, ये वायु वगैरह की जरूरत नहीं। तो फिर किसकी जरूरत है? जो साधक है, आम लोगों की बात नहीं कह रहे, जो प्रैक्टिशनर है, जो
जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मास्टर्स की कोर्स कर रहे हैं, अब उनको रिजल्ट आने वाला ही था कि डेथ हो गया, है ना। ऐसे जो उपासक हैं, ज्ञानी हैं, साधक है, जो भी वर्ड आप यूज करें, जो किसी कारण से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से चुक चुके हैं, ऐसे लोग देवयान या देवगति को जब प्राप्त करते हैं, तो ये जो अमानव शरीर या सूक्ष्म शरीर उनको वहां तक लेता जाता है। वो भी कैरियर है, ये सूक्ष्म शरीर तो मेन कैरियर है। ये जो सूरज की रोशनी, वायु वगैरह, वो तो सेकेंडरी कैरियर है। और इसी अमानव पुरुष के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में और एक इंटरेस्टिंग वर्ड मिलता है, और वो वर्ड है तान पुरुषो मानस इत्य ब्रह्मलोकान गमयति। उस आत्मा को मानस पुरुष ब्रह्म तक पहुंचा देता है। यहां क्या शब्द आया? मानस पुरुष। मानस समझते हैं, मन से रिलेटेड पुरुष, माइंड से रिलेटेड पुरुष। तो जिसको वहां अमानव पुरुष कहा, नॉन ह्यूमन लाइफ, इसको वहां मेंटल लाइफ कहा। वही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? माइंड होता है, क्योंकि आपके संस्कार सारा वहीं पर होते हैं, आपकी जो पुराने कर्मों का ढेर भी वहीं होता है। तो ये मानस पुरुष या अमानव पुरुष, ये दो अलग अलग वोकैबुलरी है, छांदोग्य का, एक बृहदारण्य का, पर एक्चुअली ये उसी सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा का एक्चुअली मेन मुख्य अतिवाहक है। अतिवाहक अर्थात कैरियर या कंडक्टर है। उभय व्यामोहात तत्सिद्धे, दोनों के, उभय कहते हैं दोनों, दोनों के व्यामोह, अज्ञान, इल्यूजन और डिल्यूजन से ही ये सिद्ध होता है। मतलब ये एस्टैब्लिश्ड होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी मटेरियल है, इसमें भी कोई कॉन्शसनेस है नहीं है। और जो दूसरी कैरियर है, सूरज की रश्मि, पानी, वायु आदि, ये भी अनकॉन्शस है, मटेरियल है। तो दोनों, दोनों में कोई ज्ञान नहीं है, दोनों में कोई सेंस या कॉन्शसनेस नहीं है, ये जड़ है। इसीलिए वो जो एक पहला क्वेश्चन था, ये लोकेशन है या गाइड है, तो ये कहते हैं इसीलिए वो गाइड का रोल भी नहीं निभा सकते। कि ऐसा नहीं कि आत्मा जा रहा है तो सूरज की रश्मि ने उनको बताया कि यहाँ से यहाँ जाना, वहां से कोई ऐसे नेचुरल, ऐसी कोई लाइट है जो उनको हेल्प करते हैं आत्मा को टू पैसेज, वो भी नहीं है। क्योंकि वो मटेरियल होने से उनमें व्यामोह, इल्यूजन या इल्यूजन तो नॉन नॉन नॉलेज स्टेट होने के कारण से वो नहीं कर सकते। शरीर जब छूटता है, जैसे मैं फिर कंक्लूड करूं जहां से शुरू किया था, जब शरीर छूटता है तो तीन तरह की स्टेट्स होते हैं। रिपीट कर देता हूं, आप याद रखें। पहले जो अज्ञानी, अज्ञानी हमारे आपके जैसे, जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं है, आत्मा को जाना, वो उनका अलग जर्निंग होती है, जिसको हम पितृयान कहते हैं, पितृलोक कहते हैं। दूसरा है जो उपासक, जो साधक, जो प्रैक्टिस कर रहा है पर किसी कारण से अचीव होने से पहले डेथ हो गया है, शरीर छूट गया है, तो वो देवयान, देवलोक, स्वर्ग वगैरह जाता है, जिसकी चर्चा आज आपने पढ़ा है। तीसरी कैटेगरी के लोग जो आत्मज्ञानी, ऑलरेडी ज्ञान, पूर्ण ज्ञानी, जिनको रियलाइजेशन हो चुका है, अब वो जो 100 जो अचीव करना था, फाइनल स्टेट को अचीव कर चुके हैं, उनके लिए कोई मार्ग नहीं। ध्यान रखिए, ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई मार्ग नहीं। वो तो शरीर छूटा, बस वो ब्रह्म में लीन। बाकी दोनों के लिए मार्ग है, जैसे बता। और जो उपासक या ज्ञानी है, वो जो देवयान मार्ग से जाते हैं, वहां ये जो अर्ची अर्थात सूरज की रश्मि वगैरह, वो उनको हेल्प करते हैं और कैरियर के रूप में हेल्प करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।